कल के लिए, जो न जागा जल के लिए, वो ना बचेगा कल के लिए। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है आवाज़ें उठती हैं प्रदूषण के खिलाफ। आज भी यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि प्रदूषण के खिलाफ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं और तमाम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि एक ना एक पेड़ रोज़ लगाएं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वयं प्रथम हम गुरुजी का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है दिल्ली में पाया जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कहेंगे गुरुजी? दिल्ली भारत की आत्मा है, यहाँ पूरा भारत बसता है और सबसे बड़ी त्रासदी इस भारत की आत्मा रूपी दिल्ली में ही है, जो कभी इंद्रप्रस्थ पांडवों का राजधानी हुआ करती थी। ये सारा कुछ मुगल शासकों का भी रहा है यहाँ पे, लेकिन विगत 30 वर्षों में जो त्रासदी हमने दिल्ली में देखी, विगत 30 वर्षों से दिल्ली में जो देखी, वो त्रासदी हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी ना देखे। सर अभी एक दिन पहले का 2 दिन पहले का मैंने न्यूज़पेपर देखा था जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने भी जवाब मांगा है कि प्रदूषण के ऊपर मुझे जवाब चाहिए, इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्या कारण है सर? इस संदर्भ में हमने स्वयं विभिन्न एजेंसियों के समक्ष और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष ये मामला डाल रखा है। देखो, एजेंसियां आएंगी जाएंगी, वो अपना आदेश पारित करेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो अपने आदेश पारित करेंगे, बजट बनाएंगे। लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कहीं भी किसी समाज या किसी राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें जो है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए रोते हुए, जागते हुए, हंसते हुए कम से कम तो अपने जीवन काल में 25 पौधे लगा ही लेने चाहिए। आप कहोगे हमारे पास जगह कहाँ है, तो जगह आपके पास है। सरकार की भूमि है वहाँ लगा दो, सरकार के पार्क है वहाँ लगा दो, लेकिन अपने दायित्व का निर्वाह करो। जब आपको भूख लगती है तो आप नहीं देखते हो कि हम किस प्रकार का आहार ले रहे हैं। आप जूठा भी रहता वो भी ले लेते हो, गंदा रहता वो भी ले लेते हो। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि यदि आप साफ सुथरा आज के जीवन में सोच रहे हो कि हम साफ सुथरा भोजन कर रहे हैं, तो नहीं, आप गंदा ही भोजन ग्रहण कर रहे हो जीवन में। क्योंकि ये वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, जल इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या हम क्यों ना हो, सब लोग जो है ना अपने उदर की बीमारी से ग्रसित हैं। और इसका एक मूल कारण है कि हवा में प्रदूषण जो है ध्वनि के माध्यम से, जल के माध्यम से जा रहा है। तो इसलिए जब तक जल स्वच्छ करने की बातें करते हैं तो जल स्वच्छ करने से पहले हमें हवा को स्वच्छ करना पड़ेगा और इन हवा को स्वच्छ करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने आवश्यक हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी गुरुजी, जिस तरीके से सरकार बैन लगाती है पॉलीथीन पे और एक तरफ धड़ल्ले से जो है पॉलीथीन बिक रही हैं, इस पे क्या है? हमारी कई मिशन चल रहे हैं और उस निराकरण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सरकार ने तो बनाया कि नशा उन्मूलन केंद्र बनाना है, नशा मुक्ति अभियान चलाना है, प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है। आपने तो बना लिया, आपने इसलिए बनाया कि आपको एक बजट अडॉप्ट करना था, बजट जनरेट करना था, ताकि हम टैक्स पेयर का पैसा जो आपके समझ जाए और प्रकृति के नाम पे लुटा जाए। सच्चाई ये है कि जिस दिन ये समाधान आपको करना होगा, तो जो आप नियम बनाते हैं, जिस आर्टिकल के अंदर बनाते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है उसका एक ही उपाय है कि आप जो है बजट बनाने से पहले हम टैक्स पेयरों पे छोड़ दें कि हमें इसका समाधान कैसे करना है। जैसे नशा मुक्ति केंद्र की बात करें, नशा उन्मूलन की बात करते हैं, तो आपको शराब का उत्पादन बंद करना होगा। मद्य निषेध करना की बात करते हैं तो मद्य का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। धूम्रपान की बात करते हैं, निषेध की बात करते हैं, 1 लाख रुपये मैं देखता हूँ केजरीवाल के बहुत सारे जगहों पर लगाओ, 1 लाख रुपये हम आपको जुर्माना करेंगे, सिगरेट पियोगे। तो भाई तुम्हारे यहाँ सिगरेट क्यों बिक रहा है मुझे बता दो। आप इसलिए सब चीज़ें बना रहे हो कि टैक्स पेयर के पैसे के नाम पे आप प्रचार प्रसार करो और टैक्स पेयर को ही फिर कानूनी सिंगंजा में बांध के आप उसको लूटो। हमारा एक ही सरकार से निवेदन है कि यदि कोई आप कानून बनाते हो, अधिनियम बनाते हो, कोई बिल लाते हो, तो आप पहले अपने ऊपर लागू करो, उसके पश्चात जनता पे लागू करो, क्योंकि वो पैसा हमारा है और ये धरती हमारी है। आज आप रहोगे, कल नहीं रहोगे, लेकिन हम और हमारा समाज हमेशा बना रहेगा।
एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से दिल्ली में आए दिन देख रहे हैं कि हर एक घर को छोड़ करके, एक घर को छोड़ करके एसी लग रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्रदूषण निवारण के लिए बातें करते हैं उनके घरों में भी एसी लग रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो एसी का हीटर होता है वो बहुत गर्म हवा, बहुत पॉल्यूशन छोड़ता है। एसी के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, जो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, अमोनियम साइनाइड भी छोड़ता है, पोटासियम साइनाइड भी छोड़ता है, कार्बन तो छोड़ता ही छोड़ता है। और 1 टन यदि एसी का उपयोग हम करते हैं तो वो 100 आदमी को मारने का काम करता है। हमारा ये कहना है कि आप शराब पीते हो, हमारी मनाही नहीं है, शराब को एक औषधि के रूप में लो तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। एसी का उपयोग करो, मनाही नहीं है, सुविधा लेना आपका अधिकार है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना भी आपका एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि यदि 1 टन की एसी लगाते हो तो कम से कम आप 10 पौधे अवश्य अपने आसपास लगाओ, ताकि उससे निकलने वाले जो नुकसानदेह जो गैसें हैं उससे हमारा जो जीवन जो है, आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त ना हो, उनका जीवन संकट में ना आए। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जिस प्रकार से लगातार जो है प्रदूषण की बात तो की जाती है, लेकिन उसके निराकरण के लिए जैसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस प्रोग्राम, वो कहीं ना कहीं दिखते हुए नज़र नहीं आते हैं। भारत का ये पहला अपना प्रकृति पर्यावरण संरक्षण यात्रा है, जिसमें समस्या तो हमने सरकार की गिनाई है, उसका निराकरण भी हमने सरकार को दिखाया है कि मात्र दिल्ली को 5 करोड़ रुपये में हम स्वच्छ और निर्मल करेंगे और पर्यावरण मुक्त करेंगे। मतलब 5 करोड़ रुपए में प्रदूषण मुक्त करेंगे दिल्ली को। जितने जो अंबार लग रहे हैं पहाड़ों का ना, मात्र 5 करोड़ रुपये में दिल्ली सरकार को प्रदूषण मुक्त करेंगे। जो कचड़ों का जो ढेर लगा हुआ वो सब कुछ हमारा 5 करोड़ में भी है, नदी भी हमारी 5 करोड़ में ही है। बात करें गुरुजी, जिस तरीके से लोग बाग जो हैं गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब उनको कहीं ठहरना होता है तब भी वो चला के ही रखते हैं। जैसे रेड लाइट है, उस समय तो बंद कर देनी चाहिए गाड़ी, जो भी है अपनी मोटरसाइकिल। क्या आपको नहीं लगता वो इससे भी बढ़ावा मिलता है? नहीं, ये प्रदूषण जब गाड़ी चलती है उससे उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि वो हवा में फैलाव करता है, उस गति से वो आगे बढ़ते जाता है। जब गाड़ी ठहर जाती है तो उस समय हवा का दबाव कम रहता है और प्रदूषण वहाँ पे एक घनत्व बना लेता है और उसकी डेंसिटी बन जाती है, जिसके कारण प्रदूषण हमारे जीवन को आत्मघाती बना देता है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप दूसरे पे नियम लागू करने की बात करते हो तो कम से कम जहाँ पे आप गाड़ी लाल बत्ती पर रोको या भीड़ भाड़ इलाके में आपकी गाड़ी फंसी हो तो गाड़ी को आप बंद कर दो। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मानने आपके द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदूषण के लिए, जिस तरीके से आप लगातार बैठ रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं? मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से। मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी से भी। मेरा यह है कि जन जागरण, पेड़ पौधे लगाएं, अपने सामने स्वच्छ रखें और जहाँ तक हो सके खाली जगह देख रहे हैं और पार्कों के अंदर देखें या स्कूलों में देखें या कहीं पर भी ऐसा लगे कि पेड़ सूख रहा है तो वहाँ पे एक नया पौधा लगा दें। और जल की बात रही, सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जन जागरण के लिए बैठे हैं और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल पेड़ लगाएं, जल को साफ रखें, बस यही हमारी सभी से प्रार्थना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप लगातार यात्रा करते हुए आ रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाइए, आप प्रदूषण मुक्त कीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। मैं प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट में एक सहायक के रूप में काम करता हूँ। और आज हमारे जो महात्मा लोग हैं वो लोग अपने मठ में, अपने आश्रम में न रह कर के आम जनता के बीच इसलिए आए हैं, वो एक संदेश देना चाहते हैं, प्रकृति बचेगी तो जीवन बचेगा। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार की बात सरकार से और समाज की बात समाज से और व्यक्ति की बात व्यक्ति से। व्यक्ति क्या कर सकता है उसके लिए हम लोग एक जन जागरूकता फैला रहे हैं। समाज क्या कर सकता है वो बात हम लोगों के बीच रख रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं और सरकार की बात सरकार से कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारा विश्वास है कि आज हम जो जन जागृति फैला रहे हैं कि पेड़ पौधों का जो है एक तरह से हमारे जीवन को बचाने का जो बैंक है, एक तरह से ऑक्सीजन का बैंक कह लीजिए उसको। जब ऑक्सीजन का बैंक संग्रहित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बच पाएगा। इसलिए जैसे हम लोग पैसा बचाते हैं बुरे वक्त के लिए, इसी तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हमको ऑक्सीजन का बैंक भी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। यही बात हम समाज को बताना चाहते हैं। आज यमुना का जल हम लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गंदा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कण रह जाते हैं और वो हमारे लोगों को बीमार कर रहे हैं। जैसे महात्मा जी ने बताया, उधर का रोग, पेट की बीमारियां हो रही हैं,
और भी कैंसर की और तमाम तरह की बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो पानी से, हवा से, जलवायु से, वायुमंडल से ही फैलती हैं। आज कैंसर के रोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, आज किडनी का आंकड़ा बढ़ रहा है, आज पेट के रोगों का बढ़ रहा है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में लोग जो है ना, जो ऑक्सीजन का बैंक है, पैसों का बैंक तो सब जानते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की असली शक्ति है, जो ऑक्सीजन का बैंक है, उसको हम लोग संग्रहित नहीं करना। बहुत अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो संत हैं, जो संत पुरुष हैं, तमाम लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है अगर हम पैसों का बढ़ा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं अपने ऑक्सीजन का भी बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो हर चीज़ का हम भोग कर सकते हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं, कुदरत ने हमें बनाया है। तो हम जब भी कर सकते हैं जब हम जीवित रहेंगे। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।